हाय स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो हमने एक सोर्स चार्ज लिया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। पिछली क्लास में आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कैसे इसको आप यूज करोगे। तो जब इस सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वी प्लेस अ टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। हियर Q0 is the test charge and capital Q is your source charge. We have to find out at A which is at a position vector R. इसको आप 0 0 मान लीजिए, ये पोजीशन वेक्टर R हो गया। So we will find initially the force between these two charges. This force will be of repulsive nature. Since this is positive, this one is positive. So due to repulsive nature, the force on test charge will be in this direction. और जो टेस्ट चार्ज की फोर्स की डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इट आ जाएगा। अगर आप इसको पोजीशन टर्म्स में दिखाते हैं, दिस वन इज योर y कोऑर्डिनेट, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, मे बी z समवेयर, ये z। Here we place a charge at origin, the source charge q is placed, and we have to find the electric field at position x, y, z, or having position vector r here. So this Q0 will be placed at this position where you have to find out at point A, and it will be along this direction, along the line joining it, along the position vector R. रेडियल वेक्टर भी बोल सकते हो आप। तो डायरेक्शन आपको क्लियर होगी कि ये सेंटर पे आपने चार्ज रखा था, सोर्स चार्ज, जहां निकालना है वहां पे टेस्ट चार्ज रखा। सेंट्रल जो चार्ज था, इस ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे, इस लाइन के लॉन्ग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। कितना होगा वो निकालने के लिए, तो ये डायरेक्शन हमेशा जिधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपका फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस बाय कूलम्स लॉ, इट विल बी K into Q0 into Q divided by डिस्टेंस का स्क्वायर, R स्क्वायर। So by definition इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F by Q0। वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो ये वेक्टर लगाओगे, F वेक्टर जब लगाएंगे तो यहां पे आप R कैप और लगा दोगे। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अवे फ्रॉम इट इन दिस डायरेक्शन अलोंग द पोजीशन वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर से आप इसकी डायरेक्शन लिख देते थे। डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। So this is K Q0 into Q by R modulus का स्क्वायर into Q0 into Q R। ये कैंसिल हो गया। So E vector is equal to K Q by R modulus का स्क्वायर into R cap। So electric field in vector form due to point charge is K Q by R modulus का स्क्वायर into R cap। वेक्टर के टर्म्स में अगर इसको लिख देंगे तो यूनिट वेक्टर आपको बता रखा है पहले ही कि यूनिट वेक्टर इज वेक्टर बाय मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस एक ये हो गया और स्क्वायर ये था, तो क्या बन जाएगा, K Q R वेक्टर डिवाइड बाय R मॉड्यूलस का क्यूब हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, R कैप लिखेंगे तो स्क्वायर और वेक्टर लिख देंगे तो क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तीसरा पॉइंट इसमें याद रखते हो, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखते हो तो मैग्नीट्यूड केवल होगा K Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा K Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम इसमें आगे आपसे पूछ लेता है ये
पॉइंट चार्ज से अगर फील्ड आपको पता चल गया कि कितना होगा, फोर्स निकालिए, फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा। डायरेक्शन आर कैप हम पॉजिटिव लेके चले थे तो अवे चला जाता है। समटाइम्स दे आल्सो आस्क द कंपोनेंट्स ऑफ electric field along x-axis, y-axis and z-axis. You have to find out the components. So अभी आपने लिखा था E is equal to k q by r modulus का स्क्वायर into r cap. k q by r स्क्वायर r cap. ये वैल्यू आपने लगा दी। अब आप इसको सॉल्व करते हो तो आर वेक्टर या आर कैप को लिख सकते हो आप यहां से, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स वाई जेड ये 0 0 0, दैट विल बी एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। और इसका यूनिट वेक्टर आपको पता ही है, मॉडुलस किसी वेक्टर का निकालते हो तो मॉडुलस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, it will be x square plus y square plus z square। और यूनिट वेक्टर जब आप लिखते हैं r कैप तो दैट वन इज r वेक्टर बाय r मॉडुलस। सो नाउ वी कैन राइट इन दिस टर्म्स E कैन बी रिटन एज k q बाय r मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। r कैप इज r वेक्टर बाय r मॉडुलस, तो इस r कैप की जगह लगा दिया ये वेक्टर बाय इसका मॉडुलस, इट इज x i कैप y j कैप z k कैप डिवाइडेड बाय इसका अंडर रूट, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, या ये पावर 1 ये 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2, तो इसकी पावर कितनी बन गई 3/2। तो ये वैल्यू आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई इन एक्स वाई जेड के टर्म्स में जब आप इसको लिख दोगे। इफ वी हैव टू राइट द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, आई एम राइटिंग ओनली द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो E अलोंग एक्स, एक्स के लॉन्ग लिखोगे तो एक्स एक्सिस पे y भी 0 z भी 0, ये 0 कर दो, केवल बच गई y और z को यहां पे अलोंग x एक्सिस जब आप लेके चले, ये तो कोई कंपोनेंट ही नहीं बचेगा y और z, ओनली x पार्ट को लेना था आपको, x वाला पार्ट। तो x वाला पार्ट क्या बनेगा आपका, ये तो है इसका मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन के साथ में, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी k q x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अलोंग आई कैप। जो आई कैप वाला कंपोनेंट है वो y और z वाले आपके पास है। अलोंग y कैप लिखोगे तो ये दोनों कंपोनेंट हट जाएंगे, k q x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 इनटू y हो जाएगा, केवल यहां y आ जाएगा, तो y एक्सिस के लोग क्या लिख देंगे k q y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। And similarly along z axis we can write। तो आपको छोटी छोटी बातें सिंपल सा याद करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज k q by r स्क्वायर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन r कैप लिख देंगे। r वेक्टर जब इस टर्म्स में लिखते हो तो x i कैप y j कैप z k कैप, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ जो कंपोनेंट्स दे रखे उन सबका स्क्वायर करके ये वैल्यू आप लिखते हो। r कैप इज r वेक्टर बाय r मॉडुलस लिखा तो ये वेक्टर आपका बन जाएगा k q x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। कंपोनेंट अलोंग x लिखना है तो केवल i कैप वाली टर्म ले लीजिए, बाकी दोनों हट गई आपकी, और y के अलोंग लिखोगे तो x और z वाली हट जाएंगी, केवल j कैप वाली टर्म आएगी, z के अलोंग ये वाली आ जाएगी। इस टाइप से आप इसके कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बता सकते हो। हम इस पे एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके थ्रू आप इसको इजीली बता पाओगे। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वही आपको ध्यान रखने हैं, न्यूमेरिकल ही इस पे पूछता है तो वो न्यूमेरिकल आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करोगे।
क्वेश्चन में सिंपल सा दिया, पहले उसने बिल्कुल आसानी से शुरुआत करते हैं। दिस इज अ 6 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज 3 मीटर अवे फ्रॉम इट। केवल मैग्नीट्यूड निकालना, पहले देखिए इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो क्या वैल्यू लिख दो, तो E की वैल्यू आप लिख देंगे K चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल सी बात, केवल K लगानी, और K की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आपकी 9 into 10 raised to power 9। चार्ज was 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस was 3, तो 3 का स्क्वायर 9, ये कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 6 into 10 raised to power 3। यूनिट जरूर लिखना न्यूटन पर कूलम। आसान सा बताया, पहले छोटी सी बात आपकी करना, अप्लाई करना सीखना था आपको। ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहां पे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये वैल्यू। अब इसी को वो वेक्टर फॉर्म में पूछना शुरू करता है, तो आपको क्या करना है, सपोज करो कहता है यहां पे हमने 6 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया एट ओरिजिन 0,0, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन। ये वैल्यू आपके पास दे दी, सपोज करो 3,4, दिस इज योर y एक्सिस, x एक्सिस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट A हैविंग कोऑर्डिनेट 3,4। तो हमें सबसे पहले ओरिजिन से यहां तक ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड r वेक्टर के अलोंग जाएगा। ये r वेक्टर आपको निकालना होता है, तो r वेक्टर की वैल्यू आप लिख दोगे, दैट विल बी 3i कैप प्लस 4j कैप, फाइनल माइनस इनिशियल, x में से x कोऑर्डिनेट को, y में से y कोऑर्डिनेट को। मॉडुलस ऑफ r कैप विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4, r वेक्टर का मॉडुलस तो कितना आ जाएगा 5। नाउ बाय फार्मूला r कैप और निकाल लीजिए आप, r कैप इज r वेक्टर डिवाइडेड बाय r मॉडुलस, तो r कैप क्या बन जाएगा आपका 3i कैप 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। So E can be written as E is equal to KQ by R modulus का square into R cap। When you have to write it in vector form, तो ये हो जाता है KQ by R modulus का square R cap। ये वैल्यू, तो अब आपको वैल्यूज फिर से वही लगानी, इसमें K की वैल्यू रख देंगे आप 9 into 10 raised to power 9, Q was 6 माइक्रोकूलम, 6 into 10 raised to power minus 9, R मॉडुलस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 into ये आपके पास में R कैप विल बी दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। तो ये बन गया आपका 54 into 9 into this into 10 raised to power 3, 9 ये कैंसिल हो गया, 9 दिया था, दिस वाज माइक्रोकूलम, तो 6 माइक्रो 10 की पावर -6, तो 9 ये और -6 ये, दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाय 25 into 5 125 into 3i कैप प्लस 4j कैप, ये वैल्यू इसकी बची 3i कैप प्लस 4j कैप, ये रिजल्ट इसमें। इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लेना, 1000 बाय 25 8 बन जाएगा आपका, 8 ये आ गया और इनटू इसको अप्लाई कर देना, इनटू 3i कैप प्लस 4j कैप। ये वैल्यू आप न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कर सकते हो आगे, वो हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए कैसे इसको लिखना है, KQ बाय R मॉडुलस स्क्वायर इनटू R कैप, यहां से आप इसकी वैल्यू को निकाल पाते हो। तो सिंपल सा रिजल्ट है, R वेक्टर निकाल के वैल्यू रख देना R कैप की, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना होता है। ये सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, कभी भी टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
तो पॉइंट चार्ज में ये वैल्यू। इसकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल या स्फेरिकल सिमेट्री बोल देते हो। अगर आप सेंटर पे जहां चार्ज रखा है वहां खड़े हो जाते हो किसी पॉइंट चार्ज पे, तो इससे चारों तरफ फील्ड जाएगा, ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी, इधर भी। स्फेरिकल एक स्फीयर बन जाएगा, उस स्फीयर की सिमेट्री होगी, स्फेरिकल सिमेट्री बन जाती है। तो रेडियल फील्ड बोल देते हैं, पॉइंट चार्ज से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। ये रिजल्ट बताओ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस अगर आपको फील्ड निकालना हो तो किन्हीं भी चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स होता जाएगा। ये एन इलेक्ट्रिक फील्ड थे, इन सब का आप वेक्टर रिजल्टेंट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता जाएगा। इस पॉइंट पे निकालना है, कितने भी चार्जेस दे रखे हो, यहां पे कोई चार्ज, यहां पे फर्स्ट की वजह से E1 लिखोगे, सेकंड की वजह से E2 लिखेंगे, थर्ड की वजह से E3 लिखेंगे और यूं करते चले जाएंगे। इन सब का वेक्टर रिजल्टेंट निकालना है और वेक्टर रिजल्टेंट आपका बता रखा है। अगर दो वेक्टर होंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, या इक्वल वेक्टर्स के लिए आपको यह रूल बता रखा है। इस रूल के द्वारा आप बहुत इजीली कर दोगे। ये रूल कहता था ये भी E है, ये भी E है, दोनों बराबर हैं तो E प्लस E 2E आएगा। 60 डिग्री पे होंगे तो रूट 3E आ जाएगा, 90 डिग्री पे होंगे तो रूट 2E होगा, 120 पे होंगे तो 120 पे E ये है, ये भी E है, 120 इनके बीच का एंगल, रिजल्टेंट विल बी E, और 180 पे होंगे तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। वही बातें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी, उससे आप वेक्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। फार्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो फार्मूला भी लिख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज लिखते चलना। पहले का प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा जितने भी थे, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर एंड सो ऑन। उस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, डिस्कस कर देंगे। वो वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है कैसे इसमें निकालते। हम एक दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इस वेक्टर पोजीशन पे देखोगे। एक एनसीईआरटी की यही प्रॉब्लम है, हम उसी को डिस्कस करते हैं। देखो, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 0.1 मीटर। कितनी साइड है, 0.1 मीटर। इसके इस कॉर्नर पे आपने एक चार्ज रखा 10 की पावर -8 और एक प्लस का रखा था और दूसरा कितना रख दिया, -10 की पावर -8। ये डिस्टेंस दोनों के बीच का 0.1 मीटर है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए यहां दे रखा है आपके पास, तो कितना। तो वेक्टर फॉर्म को हम अप्लाई करना सीख रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कैसे इसमें देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के फील्ड टुवर्ड्स होता है E ड्यू टू नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड होगा वो यू जाएगा अवे फ्रॉम इट। डायरेक्शन का ध्यान रखना है। फिर ये इक्वेटर ट्रायंगल थी, इक्वेटर में ये एंगल 60 का होगा तो ये एंगल दोनों के बीच का 120 डिग्री हो जाएगा। हम E पॉजिटिव की वैल्यू लिखते हैं, E पॉजिटिव मतलब इस प्लस चार्ज से, तो फार्मूला मैग्नीट्यूड केवल लिख दोगे, डायरेक्शन हमने शो कर दी। इट इज k³ बाय r मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो k की वैल्यू आपने रखी 9 इंटू 10⁻⁹ और q की वैल्यू आपने ले ली 10 की पावर -8 डिवाइड बाय डिस्टेंस, इट वाज 0.1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 9 इंटू, देखिए 10 की पावर -2 बनेगा 11, जिसको करोगे तो 10 की पावर 3, इतने न्यूटन पर कूलम E पॉजिटिव से आएगा। E ड्यू टू नेगेटिव निकालेंगे, डिस्टेंस ये भी उतना ही है, चार्ज भी इतना ही है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपका इसकी वैल्यू भी सेम ही आ जाएगी। सेम फार्मूला वही बनेगा तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी इतनी आ जाएगी। दोनों बराबर हुए, जितना ये है उतनी वैल्यू इसकी है। लेट दिस इज x, तो ये भी कितना है, x। अब हमारे पास दो वेक्टर हो गए, ये भी x, ये भी x, और इनके बीच का 120 डिग्री एंगल है।
तो आपको बता रखा है जब दो इक्वल वेक्टर हों और उनके बीच का एंगल 120 हो तो नेट वैल्यू जो लिखोगे रिजल्टेंट की वैल्यू भी x के बराबर ही आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहां पे इतना ही हो जाएगा न्यूटन पर कूलम ई नेट सिंस 120 डिग्री। आप फार्मूले से लिखना चाहते हो तो यूं देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस 120 माइनस 1/2 ये फार्मूला बनेगा। कोस 120 माइनस 1/2 लिखोगे ये कैंसिल होगा, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक बच गया तो रिजल्टेंट x ही आ जाता है। फार्मूला से लिखना चाहते हो या पांचों ट्रिक याद रखा करो, वहां से आंसर फटाक देसी आप बता देंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस टाइप से आप इसकी वैल्यू को बता देंगे। E net will be equal to 9 into 10 raised to power 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन उसने एक बार ये पूछा आपसे, दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पोजीशन। ये इक्वेटोरियल पोजीशन भी बनती है आपकी डाइपोल की, वो आगे बताएंगे डाइपोल के बारे में। इसी का सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन में था वो ये पूछा हुआ था, वही चार्जेस को यहां रखा, दिस इज 10 raised to power -8, दिस इज, इन दोनों के मिडिल पॉइंट पे आपको फील्ड बताना है। दिस डिस्टेंस वाज 0.1 मीटर। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों के मिडिल पॉइंट पे बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपको क्या करना, देखो यहां फील्ड निकालना है तो यहां तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। इट वाज 0.1 मीटर, तो इसका हाफ कर देंगे तो 0.1/2, 0.1/2 हो जाएगा 0.05 मीटर। इसका डिस्टेंस पता चल गया आपका, ये भी पता चल जाएगा आपको, ये भी इतना ही हो जाएगा 0.05 मीटर। यहां पे फील्ड निकालोगे, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से फील्ड इस तरफ आएगा, ये पॉइंट है इस तरफ, E ड्यू टू पॉजिटिव। नेगेटिव के टुवर्ड्स फील्ड होता है, ध्यान रखना, पॉजिटिव से इस तरफ, नेगेटिव से इस तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, जहां पे जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखोगे। पॉजिटिव से भी इस तरफ, नेगेटिव से भी इस तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। वैल्यू निकाल दो, वैल्यू वही फार्मूला लिखेंगे पहले, फिर डायरेक्शन लिख दोगे। तो फार्मूला k क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस दोनों का बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, वही बराबर वैल्यू आ जाएंगी, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो E पॉजिटिव की वैल्यू आप रखते हो k चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। k की वैल्यू मैं न्यूमेरिकल रख रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू k की वैल्यू आपने रख दी 9 into 10 raised to power 9 और q था आपका 10 की पावर -8 डिवाइड बाय 0.05 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 0.05 है 10 की पावर -2, उसका स्क्वायर करोगे -4। तो पॉजिटिव की जो वैल्यू आ जाएगी, पहले पॉजिटिव की वैल्यू लिख देते हैं, ये आ गया 9/25, 9/25 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा आपके पास 13 - 8 5। इसको आप ये कर लीजिए, दिस इज 900, दो पावर हमने यहां कर दी तो डिवाइड बाय दिस, ये 5 पावर थी तो इसको ये कर 900/25 करोगे तो ये आ जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 3। 36 इंटू 10 raised to power 3। E ड्यू टू पॉजिटिव, नेगेटिव का भी इस तरफ आएगा और इतना ही होगा, इसका डिस्टेंस भी सेम है, फार्मूला वही होगा k क्यूब बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो अब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x, डबल हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 36 इंटू 10 की पावर +3, तो आंसर आ जाएगा 72 इंटू 10 raised to power 3 न्यूटन पर कूलम। वेक्टरली ऐड करना ध्यान रखोगे, पॉजिटिव से भी फील्ड इधर गया था, नेगेटिव से, नेगेटिव के टुवर्ड्स, पॉजिटिव से अवे, इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में हुए। वैल्यू फार्मूला k क्यूब बाय डिस्टेंस स्क्वायर लगाते चलो, कैलकुलेशंस आपका काम है कर लेना। इजी सर आपका प्रॉब्लम था। दूसरा पार्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ये पूछा था उसने,
तीसरा पार्ट इसी क्वेश्चन में क्या पूछा था वो देख लीजिए। यही चार्जेस दो दे रखे थे, एक +10 की पावर -8, एक -10 की पावर -8। यहां पे पूछ लिया उसने डिस्टेंस, इससे 0.05 मीटर इधर, ये डिस्टेंस कितना दे रखा था 0.1 मीटर का। यहां इस पॉइंट पे निकालना है आपको, ये पॉइंट दे दिया ए बी सी कोई मान लो ये बी दे दिया पॉइंट, इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो हमारा पर्पस वही है कि हम डायरेक्शन को देखनी है किस तरफ होगा, मैग्नीट्यूड को देखना है कितना होगा वो वैल्यूज। तो ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस होगा वो इस तरफ आएगा, E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अगेन k³ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो k की वैल्यू वही अभी निकाला था आपने, k की वैल्यू रखी वही 9 × 10⁻⁹, q की वैल्यू 10 की पावर -8। डिस्टेंस इन दोनों का बीच का, चार्ज एंड पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द फील्ड इज 0.05, वही उसका स्क्वायर करो, 25 × 10 की पावर -4। इसको सॉल्व कर दो, वही बन जाएगा आपका 36 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, E ड्यू टू पॉजिटिव। इतना वैल्यू आ जाएगी। E ड्यू टू नेगेटिव निकालेंगे। अब ध्यान देना, k³ बाय, देखो डिस्टेंस फार्मूला तो r² होता है, अब यहां से यहां निकाल रहे हो तो ये डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.1 + 0.05, तो डिस्टेंस इज 0.15 का स्क्वायर। ये पॉइंट ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, यहां निकालते तो डिस्टेंस बदल दिया उसने। फिर वैल्यूज को रखते हैं आप, k की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, चार्ज q 10⁻⁻8, 0.215 का पॉइंट इसका हो जाएगा 225 × 10 की पावर -4, वही बन जाएगा ये 900 डिवाइड बाय 225 लिख दो इसको, और ये 7 11 3 10 की पावर 3, 9 पावर 3 1 बचेगी, 1 और 4 5 में से 2 हमने यहां लिख दी, 3 ये बच गया। 225 को इसको कैंसिल कर दो, कितने में जाएगा 4। तो ये रिजल्ट हो गया, E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब डायरेक्शन पे ध्यान देंगे, पॉजिटिव चार्ज से इस तरफ आएगी, नेगेटिव के टुवर्ड्स, नेगेटिव से इस तरफ, पॉजिटिव से इधर, नेगेटिव से इधर, दोनों अगेंस्ट में हैं, तो नेट जो लिखोगे वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। इस पर बराबर नहीं है, वेक्टर दोनों सेम नहीं है, अलग अलग आया, ये 36 ये 4, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी दिस माइनस दिस, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, इतने न्यूटन पर कूलम, 36 - 4। यहां से आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस टाइप से आपके पास में क्वेश्चन पूछ लेता है। ये एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स के 3 पार्ट थे, हमने तीनों को सॉल्व किया है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल सकते हो, कितना आएगा। वो आप प्रैक्टिस इसमें कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कैसे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अगला हम इसमें देखेंगे आपके पास कि कुछ चार्जेस को कहता है कि वो बीच में रखोगे तो नेट फील्ड 0 कहां हो जाएगा। तो चार्जेस को रख दिए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 करनी है। तो एक चार्ज ये दिया, दिस वन इज 4e, और ये चार्ज दे दिया e। वही है जैसे हमने इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। ये दो चार्जेस हैं, he asked where is the electric field 0। तो मान लीजिए यहां पे 0 है, इससे x डिस्टेंस के ऊपर, तो आपके पास में इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड होगा इस तरफ E1, इस ये भी पॉजिटिव था, इससे इधर हो गया E2।
सिंस अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम E1 माइनस E2 इज 0, तो E1 को किसके बराबर कर दो आप, E2 के बराबर कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। E1 इन दोनों के बीच का यहां तक का डिस्टेंस पूरा r था, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा r माइनस x, तो आप लिख दोगे E1 k इंटू 4e डिवाइडेड बाय r माइनस x का स्क्वायर, E1 लिखा, इज इक्वल टू E2 करोगे, E2 किन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, ये वैल्यू आ जाएगी के ई बाय एक्स स्क्वायर, के कैंसिल ई कैंसिल, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 2 बाय आर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, 2x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, x इज इक्वल टू आर बाय 3, जरा के प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू ये लिख लो आप, r अपॉन 3 के बराबर हो जाएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन करना है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो अगर दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, वही ट्रिक्स जो आपको पहले बता दी थी, दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं तो इनके बीच में होगा। ये इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स का टॉपिक आपके पास कूलम्स लॉ में एक्सप्लेन किया हुआ है, उस वीडियो के द्वारा भी आप सेम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहां से आपके पास वैल्यूज क्या है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दे दे, एक पॉजिटिव दे दिया एक नेगेटिव दे दिया, तो आप क्या करेंगे, ये मान लीजिए 9e है, ये e है, तो इन दोनों के बीच में कभी भी 0 नहीं होगा, छोटे वाले के नजदीक x डिस्टेंस ले लिया करो, यहां पे होगा नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, दैट विल बी नियर टू द स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड, दोनों में छोटा मैग्नीट्यूड देखना है उसके नजदीक। ये सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है आपका, वहां से कर लीजिए। ये R है, फिर यहां से इस पॉजिटिव से आपका इस तरफ जाएगा E1, नेगेटिव के टुवर्ड्स होगा E2, फिर से E1 E2 को बराबर कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। E1 यहां तक का डिस्टेंस है, तो यहां तक का डिस्टेंस लोगे निकालने के लिए r प्लस एक्स, तो k 9e, k क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना लिखेंगे r प्लस एक्स का स्क्वायर। E2 की वैल्यू इन दोनों के बीच की लिख देंगे के ई बाय एक्स स्क्वायर, के ई कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो यहां से आपके पास आ गया 3 बाय आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, और 3x इज इक्वल टू दिस मच, x इज इक्वल टू r बाय 2। यहां से आप इसमें इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ये वैल्यूज आपको इसमें लगानी होती हैं, जिसके द्वारा आप इसमें बता पाओगे कैसे इसकी वैल्यूज को लिख दोगे। अब हम इसमें अगला पॉइंट आपको एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करेंगे, वो देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके पास में इससे आप सीख पाओगे कैसे वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल पाते हो, अलग अलग उसकी वैल्यूज दे रखी हो, तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए अच्छी एप्लीकेशन है। दिस वन इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज योर वाई एक्सिस। वो कहता है 3 चार्जेस, एक 2q का, यहां पे कोई चार्ज रख दिया आपने q1, दिस वन इज 2q, ये डिस्टेंस जो है वो d है, और ये एंगल कितना बनाया आपका 30 डिग्री का, यहां पे ये वैल्यू। दूसरा चार्ज लिया उसने यहां पे, ये चार्ज रखा आपने -2q, ये एक सेकेंड चार्ज यहां प्लेस किया, डिस्टेंस d है, और ये एंगल कितना दे दिया 30 डिग्री। तीसरा चार्ज जो उसने दिया आपके पास में, वो आपके पास यहां दिया, दिस वन इज -4q, कितना दे दिया -4q, ये तीसरा चार्ज आपके पास दे रखा। ये एंगल भी आपका 30 डिग्री, और डिस्टेंस कितना दे दिया है d के बराबर, तो 2q -2q और -4q। नाउ तीनों के डिस्टेंस d थे, एंगल 30 30 30। यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे निकालना है। तो देखो
इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, इसका निकाल लेना। तो पहले अगर आप इस 2q की वजह से फील्ड देखोगे, पहले चार्ज मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, तो फर्स्ट चार्ज से जो फील्ड होगा वो इस ओरिजिन के ऊपर इस तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम इट, ये पहले की वजह से आएगा E1। ये दूसरा चार्ज इस दूसरे की वजह से ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के टुवर्ड्स जाएगा, उससे इस तरफ जाएगा E2। नेगेटिव के टुवर्ड्स होता है पॉजिटिव। ये तीसरा चार्ज लिया, इससे भी आपका इस तरफ आएगा E3 -4q से। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे अलोंग दिस लाइन, तो दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दीजिए। तो E1 की वैल्यू आप लिखते हो, तो E1 इज k इंटू 2q। अब नेगेटिव पॉजिटिव साइन मत लगाना, फिर हम केवल मैग्नीट्यूड लगा के चलेंगे। हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो E1 इज इक्वल टू k इंटू 2q डिवाइड बाय d स्क्वायर। E2 सेकंड की वजह से अगर आप लिखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी k इंटू 2q बाय d स्क्वायर। और थर्ड की वजह से अगर आप लिखेंगे ड्यू टू दिस थर्ड चार्ज, इट विल बी इक्वल टू k इंटू 4q बाय d स्क्वायर। यानी कि अगर इसको आप x लिखते हो तो ये भी x होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। तो x E2 x हो गया ऊपर की तरफ, तो इस तरफ हमारा वेक्टर हो गया x, और इस तरफ ये कितना है x, और ये कितना है आपका 2x। तो 2x और x सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा आपका 3x बन जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट 3x हो गया, सिंपल सा। ये एंगल कितना बड़ा दोनों के बीच का, 60 डिग्री। नाउ टू वेक्टर्स इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, सो E नेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, सेकंड वाज 3x, सो इट विल बी 9x स्क्वायर। तो 2 इंटू x इंटू 3x इंटू कोस दिस एंगल विल 60 डिग्री, और कोस 60 कितना होता है आपका 1/2, कैंसिल कर दो। तो 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर ये बन जाएगा आपका, ये 3 इंटू x था तो 3x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 12 प्लस 1 30। इसका तो कितना बन गया आपका √13 इंटू x की वैल्यू आपको पता है, तो E नेट की वैल्यू आप लिख दोगे √13 इंटू k इंटू 2q बाय d स्क्वायर। ये इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड देखा, पॉजिटिव से ओरिजिन पे निकाल रहे थे, इस तरफ जाएगा, नेगेटिव था ये, नेगेटिव के टुवर्ड्स आया, दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो ऐड हो गए। ये वैल्यू आपको देखनी थी। ये आपके पास नेगेटिव ये था तो नेगेटिव के उस तरफ, तो एक वेक्टर इधर x, दूसरा x ये था और ये भी, तो ये आपके पास में दोनों बैठ गया था 2x प्लस x 3x। तो 3x और x 60 डिग्री पे हैं, तो आप फार्मूला लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले का स्क्वायर इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस x 2 into x into this into cos 60, the angle between these two vector is this much। तो ये वेक्टर आपका बन गया 1/2, यहां रख दीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा। आप कर सकते हो इजीली इन क्वेश्चंस को। तो इस टाइप से आपके पास में हमारा टॉपिक पूरा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा, ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से कैसे निकालोगे, वेक्टर फॉर्म में आपको आना चाहिए, कैसे इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इतना आज के लिए।